डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोग के लिए लेकर आए एरिया। आज स्टार्ट करते हैं एरिया। चलिए, एरिया तो आप पढ़ के आए होंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल हमको पढ़ना है। जैसे वो एक ट्रायंगल है। अभी बहुत छोटा छोटा क्लास में पढ़ाया जाता है ट्रायंगल। छोटा छोटा बच्चे सजाते हैं कि ट्रायंगल जो होता है, जो थ्री साइड जब मिलता है, थ्री लाइन सेगमेंट आपस में मिलती है तो एक ट्रायंगल फॉर्म होता है। ठीक है, ये हुआ साइड। ट्रायंगल का तीन साइड होता है, नाम भी दे सकते हैं ए बी सी। आपको साइड लिखना होता है तो आप जानते हैं कि ट्रायंगल का साइड लिखेंगे तो ए बी वन साइड हुआ, बी सी सेकेंड साइड हुआ और ए सी थर्ड साइड हो गया। तो ये तो आप जानते हैं। तो उसी तरह हम ट्रायंगल का एरिया के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। चलिए आइए बात करते हैं सीधा सीधा ट्रायंगल का। तो ट्रायंगल, आप ट्रायंगल जब पढ़े हो राइट ट्रायंगल, तो ट्रायंगल विथ बेस। बेस देखिए किसको बोला जाता है, जो नीचे वाला होता है ये, इसको हम बेस बोलेंगे। ये हुआ हमारा बेस। अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड में कहने का मतलब हाइट। क्या होगा? हाइट होता है। हाइट जिसको हम डिनोट करते हैं एच से, और बेस को हम डिनोट करेंगे बी से। तो जनरल फार्मूला हो जाता है वो ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये जनरल फार्मूला होता है ट्रायंगल का। चलिए, ट्रायंगल विद साइड ए बी सी। अगर मान लिए एक ट्रायंगल है जिसका, मान लिए ए बी सी एक ट्रायंगल है, इसका साइड ए बी और सी है। तो अब इसका हम जब एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ते हैं तो एक सेमी परमीटर होता है। सेमी परमीटर ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू होता है, सेमी परमीटर को हम एस से डिनोट करते हैं। तो एस इक्वल टू हो गया, मीन सेमी परमीटर इक्वल टू हुआ ए। ए हमारे यहाँ पे ये साइड ए बी जो है उसको हम ए से डिनोट कर रहे हैं, और जो बी सी मेरा साइड है वो बी से डिनोट करते हैं, और ए सी है जिसको सी से डिनोट करें। तो इसका फॉर्मूला होता है वो सेमी परमीटर ऑफ ट्रायंगल बराबर हो जाता है ए सेमी परमीटर इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू। चलिए, ये है एरिया। इस जो एरिया है इसको हीरो फार्मूला बोलते हैं, हीरोन्स फार्मूला। ये एरिया का हीरोन फार्मूला होता है जिसको हम पढ़ेंगे अंडर रूट एस। एस यहाँ पे मीन्स सेमी परमीटर, तो एस इंटू एस माइनस ए व्हाट इज ए। तो ए मीन्स साइड ए बी, जो साइड ए लिए वे, एस इंटू बी, बी दिस साइड, एंड सी थर्ड साइड, मतलब एस माइनस सी। तो ये जो एरिया है, तो एरिया इक्वल टू अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी जो होता है, इसको हम बोलते हैं हीरोन फॉर्मूला। सबसे घातक यही है, सबसे बहुत, जब आप इस पर क्वेश्चन बनाइएगा तो बड़ा अच्छा लगेगा आपको बनाने में। बहुत अच्छा ये चैप्टर है, बहुत इजी है, आपको बहुत पसंद आएगा। चलिए, उसी से पढ़ते हैं इक्विलेटर ट्रायंगल। व्हाट इज इक्विलेटर? इक्विलेटर ट्रायंगल होता क्या था? मतलब वैसा ट्रायंगल बाबू, वैसा ट्रायंगल जिसका तीनों साइड आपस में बराबर होता है, उसको हम इक्विलेटर ट्रायंगल बोलते हैं। तो तीनों साइड बराबर है, तो साइड ए मान लीजिए, इसको भी है, तीनों बराबर रहते हैं। तो इसका एरिया निकालने, किसी भी इक्विलेटर ट्रायंगल का एरिया निकालना होता है तो उसके लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं। एरिया ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल इक्वल टू होता है अंडर रूट 3 अपॉन 4 अपॉन ए स्क्वायर। व्हाट इज ए? ए इज द साइड ऑफ ट्रायंगल। अब जानते हैं एरिया के क्या, एरिया के जो यूनिट होता है स्क्वायर में होगा। अब देखिए, अब सारा चीज समझ गए एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में, जनरल फॉर्मूला और हीरोन फॉर्मूला, ये हीरोन फॉर्मूला बोलेंगे। अब चलिए इस पर हम क्वेश्चन सोल्व करके दिखाते हैं। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। ये देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका, आप कैसे इसको सोल्व करेंगे पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, मतलब एरिया, ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। वो टू साइड ऑफ विच आर 8 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। कह रहा बुआ कि एक ट्रायंगल है, उसका दो साइड, इसका एरिया हमको फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट करना, इसका दो साइड दे रखा है। मान ली ए बी सी मेरा क्या है, ट्रायंगल है।
ABC ट्रायंगल है जिसका दो साइड मतलब ये मान लीजिए कि BC AB आपको 8 सेंटीमीटर दिया है और ये रख लीजिए AC कितना 11 सेंटीमीटर दिया और इसका क्या दिया हुआ है एंड परमीटर इज 32। अब इसका परमीटर दिया हुआ है, थर्ड साइड नहीं दिया हुआ है। अब बोल रहा है एरिया निकालने के लिए, तो एरिया कैसे निकाले? तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं बाबुआ? कहते परमीटर ऑफ ट्रायंगल, परमीटर ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू क्या होता है? तीनों साइड को जोड़ देते हैं तो उसका ट्रायंगल का परमीटर आ जाता है। तो परमीटर ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स मतलब कि ट्रायंगल का परमीटर निकाला जाता है कि सम ऑफ ऑल साइड, जितने भी साइड सबका सम कर देना है। तो यहाँ देखेंगे कितना साइड है, 3 साइड है, ए बी है, बी सी है और ए सी है। ये जब ये करते हैं तो इसका परमीटर हमको निकल जाएगा। तो ए बी कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, BC तो BC कुछ नहीं, इसी को तो फाइंड आउट करना है हमको कि BC कितना हो गया। पहले BC देखते हैं, BC नहीं दिया, आई AC कितना 11 सेंटीमीटर और परमीटर ऑफ ट्रायंगल मतलब ये कितना दिया हुआ है, इतना बड़ा ये होता है, इसके बराबर कितना दिया 32, तो इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं 32 सेंटीमीटर। अब यहाँ से 32 सेंटीमीटर इक्वल टू 8 + 11 कितना हो गया 19, 19 सेंटीमीटर प्लस BC, BC क्या है मेरा BC, ये थर्ड साइड जो आएगा वो अब हो गया BC। इधर ही क्या में है, जोड़ में है ना, सीखे ना आप लोग 7-6 में बताया जाता है, क्या है प्लस में, तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में, 32 सेंटीमीटर माइनस 19 सेंटीमीटर इक्वल टू हो गया BC इक्वल टू क्या। अब इसको घटा देंगे, घटाने के बाद कितना आ जाएगा 3, घटाओ 3 और 1 13 सेंटीमीटर, मतलब BC आपको फाइंड आउट किया, मतलब थर्ड साइड आपको आ गया कितना 32 सेंटीमीटर। अब देखिए अब ये निकल गया, तो इसको हमको निकालना है एरिया। तो एरिया निकालेंगे जब भी ट्रायंगल की, तो जनरल फॉर्मूला से नहीं निकलेगा, जनरल फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो इसका हाइट तो है नहीं, तो इस फॉर्मूला से हमको ये एरिया निकल। अब इसको एरिया निकालने के लिए हमको अप्लाई करना पड़ेगा हीरोज फॉर्मूला। हीरोज जो फॉर्मूला होता है उसको हीरोज फॉर्मूला भी बोला जाता है, तब उसको अप्लाई करते हैं। हीरोज फॉर्मूला इक्वल टू क्या था, तो उसमें पहले होता है सेमी परमीटर। सेमी परमीटर क्या होता है, मतलब A + B + C इक्वल टू 2, मतलब ए क्या है तो साइड AB, AB इक्वल टू ये B, BC 2, B और AC को हम थर्ड साइड में C मानते हैं। तब इसको इस सेमी परमीटर हम निकाल लेंगे, तो मेरा यहाँ 8 + 11 + 13 जो इतना है इक्वल टू 2। यहाँ से क्या हो जाए, अब ऐड कर दीजिए, कितना हो गया 19, 19 + 13 32, तो 32/2 इक्वल टू कितना 16 सेंटीमीटर, प्लस सेमी परमीटर मेरा कितना हुआ 16 सेंटीमीटर। चलिए तो सेमी परमीटर मेरा कितना आ गया 16 सेंटीमीटर। अब हीरोन्स फार्मूला क्या बोलता है, तब हीरोन प्लस सबका एक्सप्लेन बताएं, क्या बताया कि √S × S - A × S - B × S - C। अब वो जो होता है हीरोन फार्मूला हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो हीरोन्स फार्मूला था सेमी परमीटर इंटू सेमी परमीटर माइनस A मतलब साइड A, S - B और S - C, ये होता है हीरोन फार्मूला। अब देखिए क्या हुआ √S सेमी, S व्हाट सेमी परमीटर, सेमी परमीटर कितना है 16 सेंटीमीटर इंटू इसका कितना आ जाएगा 16 - A कितना हमारा 8 सेंटीमीटर, तो 8 लिख दिए इंटू 16 - B कितना 11 सेंटीमीटर, तो 11 सेंटीमीटर लिख दीजिए और S 16 सेंटीमीटर C कितना है 13, तो 13 आप लिख दीजिए, हो गया। अब इसको क्या करना है 16 का 16, चलिए अब इसको इंटू कुछ भी नहीं तो ये क्या है गुना के साइन है, सीखे होंगे। चलिए ये 16 - 8 कितना आ गया 8 इंटू 16 - 11 कितना हो गया 5, ओके नाउ और 16 - 3 13 कितना आ जाता है 3, ठीक है।
तो देखिए बच्चा फंसता क्या है, यहीं पे फंसेगा। इतने के बाद बोलेंगे ना आप क्या करो, उसको माइंड में आ ही नहीं रहता। तो कुछ में प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। इसको 16 का आप कैसे तोड़ सकते हैं, तो 16 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। जैसे देखिए 16 है, 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 से लगाएं कितना आया 8, फिर 2 से लगाएं कितना आया 4, फिर 2 से लगाएं कितना आया 2, फिर 2 से लगाइए कितना आया 2, यहाँ आया मतलब 16 के किए तो 2 इंटू 2 इंटू मतलब 4 4 2 में बट गया। तो हम 16 को ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। उसी तरह 8 को आप क्या लिखेंगे, तो 8 को भी प्राइम फैक्टराइजेशन आप कीजिए। 8 तो 2 से करेंगे तो 4, फिर 2 से करेंगे तो 2 और फिर 2 से करेंगे तो 1। मतलब हमें 8 को 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 3 बार 2 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं? चलिए 2 इंटू 2 इंटू 2। 5 को क्या लिख सकते हैं? क्या इसका प्राइम फैक्टराइजेशन होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। 5 को करेंगे तो 5 जाएगा 1 हो गया, मतलब इसको हम 5 को हमको 5 ही लिखना होगा। और 3 तो 3 को कैसे लिखेंगे? 3 को भी प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लीजिए क्या होगा। 3 में 1 तो 3 ना आया तो 3। अब देखिए सबसे अंडर रूट में है, तो रूट में से डबल में से एक निकलता है तो रूट गायब हो जाता है। तो देखिए जोड़ा लगाए, जोड़ा में से एक बाहर आएगा तो 2 का एक जोड़ा लगा, E2 का एक जोड़ा लगा। पेयर करना है आपको, 2 को पेयर, जो पेयर होगा उसको पेयर कीजिए। तो पेयर अब बच क्या क्या 2 1 2 3 मतलब 6 गो था टोटल, 7 2 है। तो पेयर लगाए तो एक पेयर 2 3 पेयर निकल गया, अभी बाकी सिंगल बच गया। तो पेयर से जो बाहर निकल दीजिए, इसमें निकलेगा 2 एक निकल गया, फिर ये 2 निकल जाएगा। पेयर में से 1 निकलना है, पेयर में से 1 निकलना है, ठीक है। अभी पेयर नहीं तो अंडर रूट में ही रह जाएगा ये अंडर रूट में रह जाएगा क्या 2 इंटू 5 इंटू 3। अब इसको गुना कर दीजिए, कितना हो गया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8। चलिए अब यहाँ पे लिख देते हैं हम, ठीक है। यहाँ पर स्पेस नहीं हो रहा है तो ऊपर में लिख रहे हैं। तो कितना हो गया 2 इंटू 2 4 और 4 इंटू 2 8, यहाँ लिखेंगे 8 और अंडर रूट, ये अंडर रूट ही में रहेगा, पेयर में नहीं मिला, वो पेयर में जो नहीं मिला है वो अंडर रूट में हो जाएगा। अब गुना कर देंगे तो 2 इंटू 5 जा 10 और 10 इंटू 3 30, तो रूट 30 हो गया। इतना क्या इस सेंटीमीटर था वो, तो इतना सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया आ गया, किसका एरिया आया, ये जो ट्रायंगल था इसका एरिया आ गया कितना, ये 8 रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। अब एनसीईआरटी को आपको मेरे चैनल पर सारा एक्सप्लेनेशन के साथ साथ सारा एग्जाम्पल और सारा एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन मिलेगा। आज हम एग्जाम्पल 1 करके छोड़ दे रहे हैं, अगले वीडियो में आप देखिएगा मेरा एग्जाम्पल 2 3 को सॉल्व करेंगे, उसके बाद आप एक्सरसाइज को सॉल्व करते देखिएगा। तो इसके लिए बस आज के लिए इतना ही है। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करना न भूलें।